नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया है कि रूस के यूक्रेन से लगती ही सरहद पर तैनात अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 1.30 लाख से ज्यादा कर दी गई है। और इससे पहले रूस ने ही सीमा पर 1 लाख से अधिक सैनिकों को तैनात किया था। इसके साथ ही अमेरिका के ही चेतावनी भी जारी की गई थी कि रूस इस हफ्ते में ही यूक्रेन पर हमला कर सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी कहा है कि 16 फरवरी को रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले का दिन होगा और ऐसे में यूक्रेन में ही अमेरिका अपने दूतावास संचालन को ही अस्थायी रूप से शिफ्ट कर रहा है। और इसके साथ ही अमेरिका ने ही अपने बाकी के नागरिकों को भी तुरंत देश से बाहर जाने के लिए कह दिया है। और आपको बता दें कि अमेरिका के ही विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि हम रूसी सेना की तैनाती में नाटकीय तेजी के कारण ही यूक्रेन में अपने दूतावास संचालक को कीव में ही अपने दूतावास से लीव में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में हैं और हम शेष अमेरिकी नागरिकों से आग्रह करते हैं कि वे तुरंत यूक्रेन छोड़ दें। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति को जो बाइडेन से ही करीब 1 घंटे तक बातचीत की है और उनके सहयोगियों ने ही बाद में बताया कि जेलेंस्की के बाइडेन से कहा है कि यूक्रेन के लोग रूस की मौजूद सेना की ओर से संभावित हमले के मद्देनजर भरोसेमंद संरक्षण में है। और व्हाइट हाउस ने कहा है कि दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि रूस के हमले को रोकने के लिए ही उपाय किए जाएं। गौरतलब है कि बाइडेन प्रशासन ने कहा कि रूस किसी घटना का बहाना बनाकर यूक्रेन पर आक्रमण कर देगा। कनाडा में ही कोविड शासन को खत्म करने की मांग के साथ ही जारी विरोध प्रदर्शन को खत्म करने के लिए आपातकाल लगा दिया गया है। और इसके साथ ही कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी आपातकालीन अधिनियम को लागू किया है। प्रधानमंत्री ने कोविड शासन के विरोध को समाप्त करने के लिए कनाडा के आपातकालीन अधिनियम को लागू किया है। और कनाडा में ट्रक ड्राइवरों के देशव्यापी उग्र प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री ने सोमवार को कहा कि इसे खत्म करने के लिए आपातकाल लागू कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल काफी मुश्किल समय में किया जाता है। ट्रूडो ने कहा कि इससे अमेरिकी इकोनॉमी के साथ ही जनता की सुरक्षा पर भी बन आई है और हम अवैध और जोखिम वाली गतिविधियों को आगे नहीं बढ़ने दे सकते। आपको बता दें कि कनाडा में ही कोविड-19 संबंधी पाबंदियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और कनाडा की राजधानी समेत कई शहरों में प्रदर्शन जारी है। राजधानी ओटावा के कई इलाके जाम हो गए हैं। ओटावा में ही 50,000 से ज्यादा ट्रक ड्राइवर्स प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक हिजाब मामले पर आज मंगलवार को भी हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई दोपहर 2:30 बजे के करीब बताई जा रही है कि शुरू होगी। और इससे पहले सोमवार को जस्टिस कृष्ण दीक्षित के सिंगल बेंच की मामले में सुनवाई की गई थी। और इसके साथ ही जस्टिस दीक्षित ने ही इस मामले को हाईकोर्ट के 3 जजों की बड़ी बेंच के पास भेज दिया और हाईकोर्ट में कहा कि सरकार सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की आड़ में मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं कर सकती। सोमवार को ही सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा कि कॉलेज विकास समिति के पास वर्दी पर नियम बनाने के लिए कोई कानूनी वैधानिक आधार नहीं है और हिजाब पहनना इस्लामी आस्था का एक अनिवार्य अभ्यास है। और जहां पर धार्मिक प्रथाओं का संबंध है वह अनुच्छेद को लेकर ही आते हैं। और हिजाब का विवाद उडुपी के महाविद्यालय से ही सबसे पहले तब शुरू हुआ था जब 6 लड़कियां पिछले साल दिसंबर में हिजाब पहनकर क्लास में आई और उनके जवाब में ही महाविद्यालय में हिंदू विद्यार्थी भगवा गमछा पहनकर आने लगे और धीरे धीरे ये विवाद राज्य के अन्य हिस्से में भी फैल गया, जिससे कई स्थानों पर शिक्षण संस्थानों में तनाव का माहौल पैदा हो गया और हिंसा हुई। देश के चर्चित चारा घोटाले के डोरंडा में ही
टेचरजी मामले पर आज फैसला आएगा और इस घोटाले में ही राजद सुप्रीमो लालू यादव समेत कुल 99 लोग आरोपी हैं। इस मामले में सीबीआई के जज एसके शशि द्वारा ही फैसला सुनाया जाएगा और इस दौरान ही राजद सुप्रीमो लालू यादव भी आज कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। इस संबंध में लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने बताया है कि चारा घोटाला के 4 मामलों में पहले ही लालू प्रसाद यादव समेत अन्य लोगों को सजा सुना दी गई है और 5 मामलों में एक ही गवाह और डॉक्यूमेंट्स हैं और उसी के आधार पर ही 4 मामलों में अलग अलग पीरियड की सजा सुनाई गई है। और ऐसे में बता दें आपको कि अवैध निकासी मामले में ही उन्हीं गवाह और डॉक्यूमेंट्स पर ही फैसला होना है और ऐसे में बचने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। ये कहना मुश्किल है क्या कि हो सकता है कि राजद सुप्रीमो लालू यादव आज चारा घोटाले के डोरंडा टेचरजी मामले में ही कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। जानकारी के मुताबिक सुनवाई से 2 दिन पहले ही लालू यादव रांची पहुंच चुके हैं और वे रविवार को ही पटना से रांची चले गए थे। रांची पहुंचते पर ही राजद कार्यकर्ताओं द्वारा लालू यादव पर स्वागत किया गया था और इसके साथ ही लालू यादव के रांची पहुंचते ही समर्थकों की भी बड़ी भीड़ जुटी। समर्थकों के साथ ही कार्यकर्ताओं ने भी लालू यादव का जोरदार स्वागत किया और स्वागत के दौरान वहां भीड़ ढोल और नगाड़े गाजे बाजे की भी आवाज गूंजी। पीएम मोदी के पंजाब दौरे की वजह से मुख्यमंत्री चन्नी के हेलीकॉप्टर को इजाजत नहीं मिलने से विवाद छिड़ गया है। चन्नी ने कहा है कि फिरोजपुर में ही किसानों पर लाठियां नहीं चलाने के कारण मुझे रोकने की कोशिश हो रही है और वहीं केजरीवाल पर हमला करते हुए चन्नी ने उन्हें झूठा मक्कार बताते हुए दावा किया कि केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान को हराना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद जालंधर में ही मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि आज मुझे उड़ने से रोक दिया गया, पूरे दिन मुझे प्रचार नहीं करने दिया गया और क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था इसलिए क्या मैं आतंकवादी हूं? अगर मैं फिरोजपुर में किसानों पर लाठी चला देता तो सब ठीक रहता। और प्रधानमंत्री ने खुद 2014 का जिक्र किया और जब उन्हें इजाजत नहीं दी गई थी तो ये सब मुझे रोकने के लिए किया जा रहा है। और कैप्टन के हवाले से कांग्रेस पर पीएम के हमले पर ही चन्नी ने कहा कि अमरिंदर सिंह को ही पंजाब के लोगों के हिसाब से चलना चाहिए। उन्होंने लोगों के काम को नहीं किए हैं और वादे पूरे नहीं किए हैं। हमेशा बीजेपी अकाली से मिलकर रहे इसलिए नुकसान हुआ। रेत माफिया के आरोपों पर चन्नी ने कहा कि ये झूठे आरोप लगाते हैं और बाद में माफी मांगते हैं, ये मक्कार लोग हैं। राज्यपाल को शिकायत की और जिसमें आरोप झूठे पाए गए। कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार भारत में अब थमती जा रही है। आज लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए मामले 50,000 से कम दर्ज किए गए और देश में पिछले 24 घंटे में ही 27,409 नए कोरोना केस और 347 संक्रमितों की जान चली गई, जबकि इससे एक दिन पहले कोरोना के 34,113 नए मामले आए थे और 346 लोगों की जान गई थी। अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में ही 82,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 55,000 एक्टिव केस कम हो गए हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर ही अब तक कुल 4,26,92,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 5,09,368 लोगों की मौत भी हो चुकी है और अब तक 4,17,60,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 5 लाख से कम है और कुल 4,23,137 लोगों की जो है वो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। वहीं दिल्ली में सोमवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के ही 586 नए मामले आए हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना पॉजिटिविटी अगर रेट की बात की जाए तो 1.37% है और सक्रिय मामले की संख्या भी घटकर 3,416 हो गई है। कोरोना का रिकवरी रेट 98.40 है और कोरोना पॉजिटिविटी रेट भी 0.18% है, जबकि डेथ की रेट की बात की जाए तो 1.41% है।
वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 14 फरवरी 2022 तक देश भर में ही 173 करोड़ कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन ही 44.68 लाख टीके लगाए गए हैं और वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 75.30 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन ही करीब 12.29 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। देश में ही कोरोना में से मृत्यु जो दर है वो 1.19% है, जबकि रिकवरी रेट भी 97.68% है। एक्टिव केस 1.12% है। कोरोना एक्टिव केस मामले में ही दुनिया में भारत अब 24वें स्थान पर है। कुल संक्रमितों की अगर बात की जाए तो संख्या उनकी भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है।